गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं क्लास नाइन्थ सब्जेक्ट साइंस फर्स्ट लेसन के दूसरे वीडियो के साथ मैं उपस्थित हूँ। पहले वीडियो में हम लोग मैटर के बारे में कुछ जानकारी प्राप्त किया। आज हम लोग देखेंगे स्टेट्स ऑफ मैटर। स्टेट्स ऑफ मैटर, पदार्थ की अवस्थाएं। जैसे आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं, देयर आर 3 स्टेट्स ऑफ मैटर। There are 3 states of matter: solid, liquid and gas. solid, liquid and gas। तीनों के नीचे आप लोग देख रहे हैं कि उसका कैरेक्टरिस्टिक्स दिया हुआ है। सॉलिड के नीचे सॉलिड का कैरेक्टरिस्टिक दिया है, लिक्विड के नीचे लिक्विड का कैरेक्टरिस्टिक्स दिया है, और गैस के नीचे गैस का कैरेक्टरिस्टिक्स दिया हुआ है। आप लोग जब फेयर कॉपी कीजिएगा तो फेयर में सबसे ऊपर स्टेट्स ऑफ मैटर, उसके नीचे देयर आर 3 स्टेट्स ऑफ मैटर, तीनों का नेम हो जाएगा। उसके बाद सबसे पहले सॉलिड। तो जब सॉलिड आप लोग लिखिएगा तो सॉलिड का डिफाइन आप लोग दीजिएगा। पहले सॉलिड के डिफाइन में आप लोग जैसे हम बता रहे हैं वैसे लिखिएगा। द सब्सटेंसेज विच हैव डिफिनिट शेप एंड वॉल्यूम। The substances which have definite shape and volume। केवल इतना ही लिखिएगा, यानी वैसा पदार्थ जिसका निश्चित आकार और आयतन होता है उसको लगा सकते हैं आर कॉल्ड सॉलिड, या नहीं भी लगा सकते हैं, कोई बात नहीं है। तो जब सॉलिड का डिफाइन हो जाएगा तो उसके डिफाइन के नीचे फिर लिखना है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सॉलिड। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सॉलिड। तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सॉलिड में जैसे नीचे दिया है लाइन से लिख देना है। डिफिनिट शेप यानी कि एक निश्चित आकार होता है। डिस्टिंक्ट बाउंड्रीज यानी कि उसके चारों तरफ जो है एक निश्चित रेखा यानी कि बाउंड्रीज होता है, घेरा होता है। रिजिड यानी कि वह दृढ़ होता है। इनकम्प्रेसिबल यानी कि उसको दबाया नहीं जा सकता है, यानी कि वह कंप्रेस नहीं होता है। डिफिनिट वॉल्यूम उसका निश्चित आयतन होता है। तो ये सॉलिड कंप्लीट हो गया। उसके बाद हम लोग आते हैं लिक्विड में। लिक्विड 2 नंबर में लिखेंगे, उसका डिफाइन पहले लिखेंगे। द सब्सटेंसेज विच हैव नो डिफिनिट शेप बट डिफिनिट वॉल्यूम। द सब्सटेंसेज विच हैव नो डिफिनिट शेप बट डिफिनिट वॉल्यूम, यानी कि वैसा पदार्थ जिसका आकार निश्चित नहीं होता है परंतु आयतन निश्चित होता है, उसे हम लोग लिक्विड कहते हैं। अब उसके नीचे हम लोग लिखेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिक्विड। तो लिक्विड के कैरेक्टरिस्टिक्स में हम लोग जैसे दिया है वैसा लिखेंगे। नो डिफिनिट शेप यानी कि आकार निश्चित नहीं होता है। नो डिफिनिट बाउंड्रीज उसका बाउंड्रीज यानी कि चारों तरफ का घेरा जो रहता है वह निश्चित नहीं होता है, घट बढ़ सकता है। फ्लूडिटी यानी उसमें बहाव का गुण पाया जाता है, तरलता का गुण पाया जाता है। लो कंप्रेसिबल यानी कि उसको कंप्रेस करने की क्षमता जो होती है उसको कम होती है, यानी कि कम उसको कंप्रेस किया जा सकता है। डिफिनिट वॉल्यूम उसका वॉल्यूम जो होता है यानी आयतन जो होता है वह डिफिनिट होता है। उसके बाद हम लोग आते हैं गैस में। गैस का डिफाइन वैसे ही हम लोग देंगे। द सब्सटेंसेज विच हैव नो डिफिनिट शेप एंड वॉल्यूम। द सब्सटेंसेज विच हैव नो डिफिनिट शेप एंड वॉल्यूम, यानी कि वैसा पदार्थ जिसका ना आकार ही निश्चित होता है और ना आयतन ही निश्चित होता है उसे गैस कहते हैं। अब उसके नीचे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गैस, गैस के कैरेक्टरिस्टिक्स को लिखेंगे। नो डिफिनिट शेप यानी आकार निश्चित नहीं होता है। नो डिफिनिट बाउंड्रीज इसके चारों तरफ का घेरा जो रहता है वह निश्चित नहीं होता है। फ्लूडिटी यानी इसमें भी बहाव पाया जाता है, इसमें भी तरलता पाया जाता है। हाई कंप्रेसिबल यानी कि यह जो है इसे अत्यधिक दबाया जा सकता है। नो डिफिनिट वॉल्यूम इसका आयतन जो है निश्चित नहीं होता है। तो अभी इस पेज में हम लोगों ने देखा स्टेट्स ऑफ मैटर। देयर आर 3 स्टेट्स ऑफ मैटर, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। तीनों के डिफाइन को देखा, उसके बाद कैरेक्टरिस्टिक्स को देखा। उसके बाद हम लोग आगे देखते हैं चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मैटर। चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मैटर
हम लोग देखते हैं कि मैटर की अवस्था जो है कैसे बदलती है, कैसे उसमें बदलाव आता है। जैसे देख रहे हैं आप लोग कि इसमें दो भाग किया गया है, एक बाई चेंजिंग टेम्परेचर और नेक्स्ट यानी कि दूसरे तरफ आप लोग दूसरे साइड देख रहे हैं चेंजिंग प्रेशर। जब तापमान में हम लोग वृद्धि करते हैं तो तापमान में वृद्धि करने से पदार्थ की अवस्थाओं में कैसे बदलाव होता है, सबसे पहले हम लोग इसको देखते हैं। जैसे देखते हैं सबसे ऊपर सॉलिड दिया हुआ है, उसके बाद लिक्विड दिया है, उसके बाद गैस दिया है। यानी कहने का मतलब है कि जब हम लोग किसी पदार्थ पे तापमान को बढ़ाते हैं, यानी कि जब किसी सॉलिड पे तापमान को बढ़ाएंगे, टेम्परेचर को उसका बढ़ाएंगे, तो तापमान बढ़ने के साथ ही वह लिक्विड में बदलना शुरू होता है। जब तापमान बढ़ता है यानी कि उसका निश्चित जब एक मेल्टिंग पॉइंट आता है, तो वह निश्चित मेल्टिंग पॉइंट जब वह पहुंचता है तो वह मेल्ट करना शुरू करता है, और जब वह मेल्ट होगा तो मेल्ट होकर के लिक्विड स्टेट में बदलता है। जब लिक्विड को जो हम लोग गर्म करते हैं, जब उसको हम लोग हीट करेंगे, जब उसके तापमान को बढ़ाते हैं, तो वह जो होता है वेपर में बदलना शुरू करता है, यानी गैस में बदलना शुरू करता है, वाष्प में बदलना शुरू करता है। तो इस प्रकार हम लोगों ने देखा कि जब तापमान को हम लोगों ने बढ़ाया तो सॉलिड जो है लिक्विड में बदल गया, लिक्विड जो है गैस में बदल गया। जैसे कि एग्जाम्पल के रूप में हम लोग ले लेते हैं एक आइस के टुकड़ा को, जब हम लोग लेते हैं आइस के टुकड़ा पे जब हम लोग टेम्परेचर को बढ़ाएंगे, यानी कि जब उसको हीट करेंगे, तो वह आइस का टुकड़ा जो होगा, जो क्रिस्टल ऑफ आइस जो होगा, वह जो होगा अब वह लिक्विड में बदलना शुरू कर देगा, यानी कि वह जो है लिक्विड स्टेट में आ जाएगा। और जब लिक्विड स्टेट में आ जाता है, अत्यधिक और अधिक उसको हीट करते हैं, तो हीट करने के बाद जो है एक ऐसा समय आएगा कि वह वेपर में बदलना शुरू कर देगा। तो इस तरह से हम लोग देखा कि जब तापमान को हम लोगों ने बढ़ाया, सॉलिड लिक्विड में बदल गया और लिक्विड जो है गैस में बदल रहा है। उसके बाद हम लोग अब आते हैं इधर बाई चेंजिंग प्रेशर। जब प्रेशर को हम लोग चेंज करते हैं, जैसे कि हम लोग देखते हैं, हम लोग प्रयोग भी करते हैं एलपीजी गैस, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। वह जो है एक गैस होता है, परंतु गैस होते हुए भी जब उसको सिलेंडर में भरा जाता है, सिलेंडर में भरने के बाद यानी कि जब उस पर दबाव यानी कि दबाव डाल करके जब उसमें भरा जाता है, तो उसके कण जो होते हैं पास में आ जाते हैं, और जब उसके कण पास में आते हैं तो लिक्विड जैसा हो जाते हैं, यानी कि वे लिक्विड में बदल जाते हैं। तो इस प्रकार से हम लोग जब देखते हैं कि जब गैस पे हम लोगों ने प्रेशर को डाला, तो गैस में जब प्रेशर को डाला, प्रेशर डालने से वह लिक्विफाइड हो जा रहा है, लिक्विड में बदल जा रहा है। उसी प्रकार आप लोगों ने सुना होगा सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड, ड्राई ऐश के नाम से जानते हैं जिसको। तो सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है यानी कि वो गैस होता है, लेकिन जब गैस पे प्रेशर को डाला गया, जब प्रेशर को डाला जाता है, प्रेशर डालने से वह सॉलिड स्टेट में आ जाता है, वह सॉलिड स्टेट में आ जाता है। लेकिन जैसे ही उस पे से प्रेशर को हटाया जाता है, पुनः वह गैसियस स्टेट में आ जाता है, यानी कि वह जो है लिक्विफाइड नहीं होता है, वह लिक्विड में नहीं बदलता है। जिस प्रकार से पेट्रोलियम गैस जो होता है यानी कि उसको लिक्विफाइड किया जाता है, लिक्विड पेट्रोलियम गैस बनाया जाता है, लेकिन यह सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है लिक्विफाइड नहीं होता है, डायरेक्ट गैसियस स्टेट में चला जाता है। तो इस प्रकार हम लोगों ने देखा किस प्रकार से टेम्परेचर को चेंज कर रहे हैं तो पदार्थ की अवस्थाएं बदल रही है। फिर किस प्रकार से हम लोग प्रेशर को चेंज कर रहे हैं तो प्रेशर को चेंज करने से भी पदार्थ की अवस्थाओं में कैसे बदलाव होता है। अब हम लोग देखते हैं देखते हैं बाई चेंजिंग टेम्परेचर। जब तापमान को हम लोग बदलते हैं तो तापमान को बदलने से सॉलिड जो होता है वह लिक्विड में बदलना शुरू करता है, यानी कि मेल्ट करना शुरू करता है। एक नंबर में हम लोग देखेंगे मेल्टिंग पॉइंट, द टेम्परेचर एट विच ए सॉलिड मेल्ट्स टू फॉर्म लिक्विड एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज कॉल्ड इट्स मेल्टिंग पॉइंट। यानी कहने का मतलब है जिस तापमान पर कोई पदार्थ जो है पिघलना शुरू कर दे, मेल्ट करना शुरू कर दे, तो जिस तापमान पर मेल्ट करना शुरू कर देता है वह जो होता है मेल्टिंग पॉइंट होता है। अब हम लोग देखेंगे लाइटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। एक एग्जांपल हम लोग लेंगे इसमें।
अगर मान लेते हैं कि एक आइस के टुकड़ा को लेते हैं, उसके हम लोग तापमान को देखते हैं, उसके तापमान को देखने के बाद उसको हम लोग गर्म करते हैं, गर्म करने के बाद वो लिक्विफाइड होना शुरू होता है, फिर उसके तापमान को हम लोग देखते हैं, देखेंगे कि उसके तापमान में कोई वृद्धि नहीं हो रहा है, उसके तापमान में नहीं बढ़ रहा है। तापमान क्यों नहीं बढ़ रहा है? जबकि हम नीचे से हीट दे रहे हैं, हम उसको गर्म कर रहे हैं, परंतु तापमान इसलिए नहीं बढ़ रहा है कि वह जो है अभी उसकी अवस्था में बदलाव हो रहा है। तो जब तक उसकी अवस्था में बदलाव होगा तब तक उसका ऊर्जा का जो है खपत होते जा रहा है, इसलिए उसके तापमान में कोई वृद्धि नहीं हो रहा है। लैटेंट हीट का यहाँ पे डिफाइन दिया हुआ है, द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू चेंज 1 kg सॉलिड टू इट्स लिक्विड स्टेट। द अमाउंट ऑफ हीट यानी कि हीट की वह मात्रा, चेंज रिक्वायर्ड टू चेंज 1 kg सॉलिड, जो कि 1 kg सॉलिड को चेंज कर लिक्विड में चेंज करने के लिए आवश्यकता होता है। 1 kg सॉलिड को लिक्विड में चेंज करने के लिए जितने हीट की मात्रा की आवश्यकता होती है उसी को हम लोग बोलते हैं लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। उसके बाद हम लोग सेकेंड नंबर देखते हैं बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट यानी कि जब वह लिक्विड स्टेट में बदल जाता है, तो जब लिक्विड स्टेट में बदल जाएगा तो जब उसको हम लोग हीट करेंगे तो बॉयल करेगा, यानी कि द टेम्परेचर एट विच ए लिक्विड बॉयल टू फॉर्म वेपर्स एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर कॉल इट्स बॉइलिंग पॉइंट, यानी कि जिस तापमान पर जल जो है यानी कोई भी लिक्विड जो है उबलना शुरू कर देता है, वेपर बनना शुरू कर देता है, गैसियस फॉर्म में जो है बदलना शुरू कर देता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं बॉइलिंग पॉइंट। उसके नीचे दिया है लैटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, यानी वेपोराइजेशन में हम लोग देखते हैं कि जब किसी हम लोग बर्तन में अगर जल को लेते हैं, जल को लेने के बाद उसके तापमान को मापेंगे, फिर उसको हम लोग गर्म करेंगे, वह वेपर में बदलना शुरू कर देगा, फिर उसके तापमान को मापेंगे, दोनों स्थिति में तापमान हम लोग सेम पाएंगे, एक ही जैसा पाएंगे। इसका मतलब है कि उसकी अवस्था में परिवर्तन हो रही है, तो जब तक उसकी अवस्था में परिवर्तन होगी तब तक उसके तापमान में कोई वृद्धि नहीं होगा। इसका कारण है कि अवस्था में परिवर्तन के दौरान उसका तापमान का खपत होते जा रहा है। तो यह लैटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन में देखते हैं द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू चेंज 1 kg लिक्विड टू इट्स गैसियस स्टेट। द अमाउंट ऑफ हीट यानी हीट की वह मात्रा रिक्वायर्ड टू चेंज 1 kg लिक्विड, 1 kg लिक्विड को गैसियस स्टेट में बदलने के लिए आवश्यकता होती है। 1 kg लिक्विड को गैसियस स्टेट में बदलने के लिए जितनी हीट की आवश्यकता होती है उसको हम लोग बोलते हैं लैटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। उसके बाद हम लोग 3 नंबर में हम लोग आते हैं। थर्ड नंबर जो है सब्लिमेशन है। सब्लिमेशन में हम लोग देखते हैं द चेंज ऑफ सॉलिड डायरेक्टली टू वेपर on heating and vapor into solid on cooling without passing through the liquid state called sublimation। सबलिमेशन में हम लोग देखते हैं कि लिक्विड स्टेट आता ही नहीं है। जब उसको हम लोग गर्म करेंगे तो डायरेक्ट सॉलिड से वेपर बन जाएगा, और जब ठंडा करेंगे तो डायरेक्ट वेपर से पुनः जो है वह सॉलिड स्टेट में आ जाता है, यानी कि लिक्विड स्टेट नहीं आता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं सब्लिमेशन। जैसे एग्जांपल में यहाँ पे कैम्फर दिया हुआ है, अमोनियम क्लोराइड दिया हुआ है, नेफ्थलीन बॉल दिया हुआ है, यानी कि वो कैम्फर जो होता है कपूर होता है, उसको हम लोग गर्म करेंगे तुरंत वह गैसियस स्टेट में आ जाता है, वेपर बन जाता है, और पुनः ठंडा कर देंगे वेपर से वह जो है तुरंत वह सॉलिड बन जाता है। अमोनियम क्लोराइड उसी प्रकार से होता है, और उसी प्रकार से जो है एक नेफ्थलीन का वो बॉल होता है जिसको कपड़ा वगैरह में हम लोग रखते हैं, वाइट कलर का छोटा छोटा बॉल होता है। बस इतना आप लोग कंप्लीट कर लीजिएगा, फिर हम लोग अगले वीडियो में मिलेंगे।